हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास, जिसके अंदर हम कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये लेक्चर नंबर 2 है उसका, जिसके अंदर हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोकार्बन हैं, उनसे हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, जैसे एल्केन से, एल्कीन से एंड एल्काइन से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाद में कुछ नेमिंग रिएक्शंस है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर जरूर देखना। तो अभी है, जैसे फर्स्ट है फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर है फ्रॉम एल्केन्स। तो एल्केन्स जिसका जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, CnH2n+2 होता है, जिसके अंदर सारे ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उनसे हमने क्या करना है, हेलो एल्केन बनाना है। मीन्स हमारे पास मान लो सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट मेरे पास क्या है, मीथेन एक एल्केन है। इसकी रिएक्शन मान लो मैं कोई भी X हेलोजन से कराता हूँ, क्योंकि हमने हेलोजन को ऐड करना है, क्योंकि हेलो एल्केन बनाना है। तो मैं इसके अंदर हेलोजन ऐड कराता हूँ। मान लो जो हमारे पास मीथेन है, उसका एक हाइड्रोजन क्या रिप्लेस हो जाए हेलोजन से, और प्लस हमारे पास H और एक X निकल जाए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हेलो एल्केन्स। तो इस तरह से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। अब जो हेलो एल्केन बनाने के लिए इसी रिएक्शंस में हम कुछ डिफरेंट टाइप के रिएजेंट यूज करेंगे। सेम ही रिएक्शन रहेगी, पर उनके डिफरेंट टाइप के रिएजेंट होंगे जो कोई इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। मींस हेलो एल्केन बनाएंगे किससे, एल्केन से। हम एल्केन की रिएक्शन कोई ऐसे हेलोजन कैरियर या हेलोजन से ही कराएंगे, ताकि वो हेलो एल्केन बना सके। और जिसके जिसके अंदर फर्स्ट मेथड है हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम कोई भी, जैसे हमारे पास क्या है, मीथेन है, हम मीथेन की रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम हेलोजन की रिएक्शन कराते हैं मीथेन या हेलोल्केन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास जो है कि हेलोल्केन बन जाता है, प्लस हमारे पास HCl अलग हो जाता है। तो ये इसकी रिएक्शन होती है। अभी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। अभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम करेंगे, इसका मैकेनिज्म हम कैसे करते हैं, पहले आप समझ लीजिए। इसके अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन से एक हेलोजन, मींस हाइड्रोजन है वो एक हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है एल्केन के अंदर, फिर हमारे पास हेलो एल्केन बन जाता है। जैसे ये बना है क्लोरोमीथेन से। और भी एग्जांपल है, जैसे CH3, CH2, इधर H था, मान लो ये Cl, ये Cl अलग हो गया, मान लो ये HCl निकल गया और Cl आके इसके साथ अटैच हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ सेम ही रिएक्टेंट जो रिएजेंट रहेगा, Cl प्लस HCl, ऐसे हमारे पास ये रिएक्शन हो जाती है। अभी बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो इसका मैकेनिज्म करने से पहले आपको समझ लेना चाहिए फ्री रेडिकल क्या होते हैं। फ्री रेडिकल ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो, मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डॉट लगा दिया, वो हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मीन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, मतलब स्टेबिलिटी भी यही होती है इसकी। 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी जो फ्री रेडिकल है वो बनते कैसे हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं हमारे पास अगर मान लो दो कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में ऐसे बॉन्ड है। हम क्या करते हैं, कोई भी लाइट स्ट्राइक करती है इन बॉन्ड्स के ऊपर, अगर इनका हो जाए होमोलिटिक, होमोलिटिक फ्यूजन हो जाए, अगर कोई भी बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन हो जाए, मींस होमो मींस सेम सेम इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए,
मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। मीन्स ये कुछ इस तरह से चेंज होते हैं, ये फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, ये और इसमें और भी हो सकता है, ये फ्री रेडिकल या एच फ्री रेडिकल, ऐसे ये ब्रेक हो जाते हैं। मीन्स ये फ्री हो जाते हैं, जिनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उन्हें हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब ये फ्री रेडिकल जो जनरेशन है फ्री रेडिकल की, वो 3-4 कंडीशन के अंदर ही होती है। पहले तो हमारे पास अगर सनलाइट प्रेजेंट हो तब हो सकती है। सेकेंड हमारे पास पेरोक्साइड, अगर कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन आप डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर सनलाइट प्रेजेंट है या पेरोक्साइड प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर हो, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर सनलाइट, पेरोक्साइड या हाई टेम्परेचर एज अ रिएजेंट या कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हों, उसके अंदर हमेशा हमारे पास फ्री रेडिकल ही बनते हैं। या हम बात कर सकते हैं कोई भी मेटल अगर आप यूज करते हो, जैसे हम सोडियम मेटल यूज करते हैं, जिंक मरकरी मेटल यूज करते हैं, तो इस तरह के जो भी रिएजेंट आप यूज करते हैं इन इन चारों टाइप्स के, उनके अंदर हमेशा ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो होता है। तो ये आप कर लेना। अभी मैं बात करता हूँ फर्स्ट टाइप की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये हम आज ही डिस्कस कर लेंगे और ये आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट, तो फर्स्ट मैकेनिज्म है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीन्स हमने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का मैकेनिज्म डिस्कस करना है। तो पहले मैं लिखता हूँ, ये मेरे पास मीथेन है CH3H इस तरह से। तो पहले ये मेरे पास मीथेन है, इसकी रिएक्शन मैं कोई हेलोजन के साथ कराऊंगा। पहले जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ इसकी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारे पास इधर HCl निकल गया, ये बना CH3Cl, फिर इधर HCl निकल गया, क्लोरीन रिएक्शन, क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, फिर माइनस HCl, ये बन गया CH2Cl2, और फिर अनदर रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर माइनस HCl, CHCl3 बन गया। एक बार और कराएंगे, ये बनेगा CHCl4 और माइनस HCl। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, जो क्लोरीनेशन है ये एक चेन रिएक्शन, ये स्टॉप नहीं होती। और ये स्टॉप नहीं होने का रीजन मैं आपको भी बता रहा हूँ इसके अंदर मैकेनिज्म में। पहले क्या होता है, जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर सनलाइट स्ट्राइक करती है और क्लोरीन का होमोलिटिक फिजन हो जाता है। मींस Cl डॉट प्लस Cl डॉट हमारे पास बन जाएगा। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये वेरी अनस्टेबल है और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। मींस ये क्या है, मोर रिएक्टिव, ये रिएक्टिव ज्यादा है। अगर ये रिएक्टिव है, ये दूसरे कंपाउंड के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा या बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो क्या होता है, जो ये मेरे पास मीथेन है, इसका जो ये हाइड्रोजन है वो इसके कांटेक्ट में क्या आएगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को फ्री रेडिकली ब्रेक कर देगा। ये कहेगा ये मेरे साथ चल, तो ये इसका फ्री रेडिकल बना देगा इधर, और ये इसका फ्री रेडिकल बन गया। मीन्स हमारे पास CH3 का तो एक फ्री रेडिकल बन जाएगा और प्लस HCl अलग हो जाएगा, क्योंकि हेलोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। जहां पे ये दिखते हैं मीन्स इन दोनों को अटैच करके आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इधर ये मिथ क्या बन गया, मिथाइल का फ्री रेडिकल बन गया। अब ये मिथाइल का फ्री रेडिकल, अभी फ्री रेडिकल आपको पता है रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, तो ये मिथाइल का फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये जाएगा इस क्लोरीन के फैमिली से बदला लेंगे। मीन्स ये वापस से क्लोरीन मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल का ये भी होमोलिटिक फिजन करवा देगा। अगर इस क्लोरीन ने इसका घर तोड़ा है तो ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है इस क्लोरीन का भी घर तोड़ देगा। तो ये इधर फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो एक ये फ्री रेडिकल जो बनेगा, एक ये बनेगा, ये दोनों अटैच हो जाएंगे। मीन्स ये बन जाएगा CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। अभी जो CH3Cl प्लस एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, वापस से एक हाइड्रोजन यहां से ले जाएगा। मीन्स
ये वाली रिएक्शन इस तरह से होगी CH3Cl। इसका जो एक H है, मान लो मैं ऐसे लिख लेता हूं, इधर H और इसके कांटेक्ट में क्या आ गया, Cl रेडिकल। तो ये इसका वापस से होमोलिटिक फिजन करवा देगा, तो ये बनेगा CH2 रेडिकल Cl प्लस HCl अलग हो गया। अभी ये जो रेडिकल है ये वापस ऐसे क्लोरीन के पास जाएगा, उसका ऐसे होमोलिटिक फिजन करवाएगा, फिर क्लोरीन रेडिकल बनेगा, फिर ये रिएक्शन ऐसे ऐसे रिपीट होती रहेगी। मैं इसको इधर से लिख देता हूं। अभी ये जो रेडिकल बना है ये जाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास, इसका फिर से होमोलिटिक फिजन करवा देगा, ये इसके साथ अटैच हो गया और ये बनेगा CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल। ये Cl रेडिकल वापस इसका एक रेडिकल बना देगा, तो मीन्स यहां से माइनस HCl हो जाएगा, CH रेडिकल। अब ये इस क्लोरीन का वापस से एक क्लोरीन और आएगा मॉलिक्यूल, इसका रेडिकल बनाएगा, एक इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक रह जाएगा, मीन्स इस तरह से एक Cl रेडिकल बनेगा प्लस CHCl3 और लास्ट में एक हाइड्रोजन रह चुका है, ये उसको भी लेके चला जाएगा, मीन्स माइनस HCl और ClCl3 रेडिकल बन गया और इसकी रिएक्शन हम ClCl से करा देंगे, ये वापस रेडिकल बन जाएगा, ये बनेगा CCl4 प्लस रेडिकल। और ये जो चेन रिएक्शन है ये चलती ही रहती है, इसलिए ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये हमेशा कार्बन टेट्रा क्लोराइड पर जाके खत्म होती है ये रिएक्शन। ये था मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इस तरह से आप इथेन का भी कर सकते हैं, प्रोपेन का भी कर सकते हैं। आप ये स्टूडेंट नोट कर लें, नोट कर लो एक बार। स्टूडेंट तो हमने मैकेनिज्म तो डिस्कस कर लिया है, अभी डिस्कस करते हैं कुछ अनदर एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में जैसे मान लो ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है 3 डिग्री वाला, अगर इसकी रिएक्शन मैं Cl2 से करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, मीन सनलाइट के प्रेजेंस में कराता हूं, तो यहां से एक H निकल जाएगा, CH3 CH3 CH2 और Cl प्लस HCl अलग। तो ये मेरे पास एक रिएक्शन हो गई जिसके अंदर हमारे पास क्या बन गया, हेलोल्केन बन गया 3 डिग्री, मीन 3 डिग्री बन गया। ये देखो, ये अगर 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री हेलोल्केन्स बन गया। और फिर और भी टाइप की रिएक्शन है, जैसे मैं बात करता हूँ इस तरह की रिएक्शन की, जिसे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मींस अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे मान लो मैं एक अलाइल ग्रुप क्या होता है जिसमें sp3 कार्बन, तो ये sp3 कार्बन है, इससे आके हमारे पास क्लोरीन अटैच हो जाए, मींस ये रिएक्टिव ज्यादा है, हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। इसमें टेम्परेचर 773 केल्विन हम यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर है, मींस इसके अंदर भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। इसके अंदर ये वाला हमारे पास कंपाउंड बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl प्लस HCl। तो इसके अंदर ये वाला कंपाउंड बन गया, इसे हम अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर में हमारे पास अलाइल हेलो अल्केन बनता है। इसमें बेंजाइलिक भी होती है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे बेंजाइलिक वगैरह। अनदर एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, एक बेंजाइलिक, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, अगर इसकी रिएक्शन मैं कोई हेलोजन ग्रुप से करवाता हूँ, टेम्परेचर हम रखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से क्या होगा, एक CH रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से, तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो ये सभी एग्जांपल आप नोट कर लेना अच्छे से। और अब मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड, फिर हम करेंगे बात। अभी हमने एल्केन से प्रिपेयर कर लिया है हेलोल्केन, अभी बात करेंगे एल्केन की। अभी हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन्स के अंदर क्या है, जो एल्कीन है उसकी पहले मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ जर्नल। ये हमारे पास एल्कीन की जर्नल स्ट्रक्चर है। अभी जो हेलोल्केन्स है, हेलोल्केन्स में जिसके अंदर डबल बॉन्ड ना प्रेजेंट हो, तो इस तरह की हमने कोई हेलोल्केन बनाना है। अभी जो हमारे पास एल्कीन है उसके अंदर ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा कंपाउंड का एडिशन करूं किसके अंदर,
एल्कीन के अंदर, जिस कारण इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए और इसके साथ हेलोजन अटैच हो जाए। कंपाउंड क्या हो सकता है, जैसे मैं मान लो मैं इसकी रिएक्शन कोई भी HX हेलोजन एसिड के साथ कराता हूँ, जैसे HCl HBr, तो जिसके कारण ये इस फॉर्म में चेंज हो जाए। मान लो इसके साथ क्या है, X और H अटैच हो जाए, तो ये हमारे पास हेलो एल्केन बन जाएगा। एल्कीन से क्या बन गया, हेलो एल्केन। तो इस रिएक्शन को करने के लिए भी आपको पता है डिफरेंट टाइप के रिएजेंट यूज होंगे, और उन डिफरेंट टाइप के रिएजेंट के बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस एंड उनके मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एडिशन ऑफ HX। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ HX। हमने कोई भी HX कंपाउंड हेलोजन एसिड को एल्कीन के अंदर ऐड करके हेलो एल्कीन बनाना है। तो हेलो एल्कीन बनाने के लिए तो जैसे मैं पहले सिंपल एग्जांपल टेक करता हूं, जैसे मान लो मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एक कंपाउंड है, इसके अंदर मैंने HCl ऐड करना है। इसके अंदर मैंने क्या करना है, HCl को ऐड करना है, सिंपल। तो HCl को ऐड करता हूं तो कुछ इस तरह से CH3 CH, मान लो एक H यहां पे अटैच हो गया और Cl यहां पे अटैच हो गया, तो ये मेरे पास कंपाउंड बन गया मेरा हेलो एल्केन। क्या बना, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन 2 इन से 2 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। अगर मैं इसके अंदर एडिशन कर देता हूँ HX, मान लो HCl का एडिशन कर देता हूँ, तो ये सिंपल रिएक्शन है। इस तरह से आप हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लो थोड़ा बहुत हीटिंग करना पड़ेगा इस रिएक्शन को। जैसे मान लो आप इस रिएक्शन को आप करके दिखाओ। इसके अंदर मैं मान लो HX को ऐड करता हूं, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। अब X यहाँ पे नेगेटिव है, H पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव तो पॉजिटिव था। अभी जो H है और नेगेटिव है वो कहाँ अटैच हो, या पॉसिबिलिटी क्या है, या तो H यहाँ पे अटैच हो या H यहाँ पे अटैच हो। दो पॉसिबिलिटी है क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेक दोनों का ही होना है। या Cl की प्रोबेबिलिटी क्या है, या वो यहाँ पे अटैच हो और या वो यहाँ पे अटैच हो। मीन्स H और Cl के पास दो दो पॉसिबिलिटीज हैं अटैच होने की। अब मान लो मैं दोनों पॉसिबिलिटी से मैं इस रिएक्शन को कर देता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ, अगर मान लो H यहाँ पे अटैच होता है, अगर H यहाँ पे अटैच होगा तो Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये बनेगा CH2Cl। अगर बात करूं H यहाँ पे अटैच होता है तो Cl यहाँ पे अटैच होगा, तो एक कंपाउंड ये बन गया। तो मेरे पास ये दो डिफरेंट कंपाउंड बन गए। अब इन दोनों डिफरेंट्स में हमने देखना है स्टेबल कौन सा है। तो स्टेबल आप जहां से देख सकते हैं, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री हेलोल्केन है। अभी जो ये 2 डिग्री हेलोल्केन है ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास मेन कार्बन हो गया, इसके साथ ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन रिएक्शन होगी। मींस ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल है, ये हमारे पास लेस स्टेबल है। इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक रूल आया जिसे हम बोलते हैं मार्कोवनिको रूल। मार्कोवनिको रूल आप कर चुके हैं कि कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है हमारे पास, अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट है उसका एक पॉजिटिव पार्ट उसका एक नेगेटिव पार्ट होगा। अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन एटम पर जाएगा जहां पे मोर H एटम है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पर जाएगा जहां पे लेस H एटम है। इसे ही हम मार्कोनिव को रूल बोलते हैं इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स।
अगर हम कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर HX या कोई भी अनदर कंपाउंड का एडिशन करते हैं तो उसका जो पॉजिटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पे डबल बॉन्ड में ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मीन्स जो ये बी कंपाउंड है ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल है और ये ए कंपाउंड हमारे पास लेस स्टेबल है। मीन्स ये हमारे पास मेजर क्वांटिटी में बनेगा और ये हमारे पास माइनर क्वांटिटी में बनेगा। ये था मार्कोनिक रूल, ये आपको समझ आ चुका होगा। तो ये तो था हमारे पास मार्कोनिको रूल। अब ये जो मार्कोनिको रूल है ये बना कैसे, क्या इसकी कोई लिमिटेशन हो सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोअल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हमने एल्केन डिस्कस कर लिया है और एल्कीन का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है। आने वाले लेक्चर में हम एल्कीन के जो अनसिमेट्रिकल जैसे मार्कोनिक रूल है, एंटी मार्कोनिक रूल और अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।